स्टॉक मार्केट ने लास्ट एक साल में अराउंड -1.75% रिटर्न्स दिए। हेंस अब कई इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल फंड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अनदर बैड न्यूज इज कई सारे ग्लोबल फंड्स भी अब बंद हो रहे हैं, जैसे निपॉन ताइवान जिसने 200+ रिटर्न्स दिए, लेकिन अब इन्वेस्टर्स उसका फायदा नहीं उठा सकते। हेंस हम आपके लिए एक ऐसा फंड ढूंढ के लाए हैं जिसने पिछले एक डेकेड में कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है। ऐसा फंड जिसने लास्ट 1 से 3 साल में 24 से 26% रिटर्न्स दिए। द फंड इज फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड। ये एक ग्लोबल फंड है जो सीधा अमेरिका की सबसे बड़ी ग्रोथ कंपनीज में इनडायरेक्ट एक्सपोजर देता है। मतलब इंडिया में बैठ के आप एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स का पीस ओन कर सकते हो। 2012 में लॉन्च हुआ, 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और AUM अराउंड 5190 करोड़ का। मतलब ट्रस्ट सॉलिड है। पोर्टफोलियो देखें तो टॉप होल्डिंग्स में एनवीडिया 9.72%, एप्पल 7.69%, अल्फाबेट 6.26%, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ब्रॉडकॉम, मेटा, टेस्ला ये सब इंक्लूडेड है। यानी बेसिकली AI और टेक रेवोल्यूशन का पूरा इकोसिस्टम। सेक्टर एलोकेशन में भी 46% पैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही है। ये फंड एसेंशियली यूएस की ग्रोथ और टेक स्टोरी पर बेट कर रहा है। रिटर्न्स देखें तो एज वी सॉ लास्ट एक साल में 25.81% रिटर्न, मतलब अगर लाख लगाया होता तो आज वो 1.25 लाख होता। 3 साल में 24.82% एनुअल रिटर्न्स और 5 साल में 13.86 और 10 साल में 17.66%, यानी पूरा डेकेड कंसिस्टेंट डिलीवरी। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है। टॉप होल्डिंग्स में फंड का करीब 44% पैसा सिर्फ 7 कंपनीज में लगाया गया है। द मैग्निफिसेंट 7: एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ब्रॉडकॉम और मेटा। तो सवाल यह है, क्या ये सच में यूएस डाइवर्सिफिकेशन है या फिर मैग्निफिसेंट 7 का कॉस्टली रैपर? ऑनेस्टली कंसंट्रेशन रिस्क तो है, लेकिन यही 7 कंपनीज ने ग्लोबल टेक को पिछले 10 साल में चलाया है। तो ये फंड एसेंशियली एक बेट है कि यूएस टेक लीडरशिप आगे भी कंटिन्यू करेगी। बस याद रखना, कोई सिंगल फंड सिल्वर बुलेट नहीं होता। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक स्लाइस होनी चाहिए, पूरी प्लेट नहीं। अपना रिसर्च करके डिसाइड करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या राय है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.